एज अ मैन हम औरतों के बारे में बड़ी बात करते हैं, तो अ यंग मैन क्या प्रेशर है, सोसाइटी क्या प्रेशर्स डालती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको लगता है अनफेयर हैं? देखिए एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की मेरे ख्याल से अगर हम एज अ सोसाइटी सिर्फ अपने आप की फ़िक्र करने लग जाए ना, हमारा मुल्क बहुत बेहतर हो जाएगा। ये सोसाइटी सब पे प्रेशर डालती है ना, अच्छा यार ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, अच्छा अभी तक जॉब नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा, अच्छा पता नहीं शादी की उम्र निकल जाएगी इसकी भी, ये इट्स ऑल्सो फॉर मेन यू नो कि अच्छा लड़कियां ये भी बहुत मर्दों को सुनना पड़ता है शादी की उम्र निकल जाएगी। मेरे घर में तो Seriously? या फैमिली दे से यू नो देयर विल बी अ टाइम व्हेयर यू वोंट गेट दी, एक तो आई डोंट नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ आइडियल गर्ल्स इज, आई थिंक हर कोई आइडियल ही है, पर होता है, सुनने को मिलता है, जॉब नहीं है, अच्छा अगर कभी आप इमोशनल हो जाओ मर्द रोते नहीं है, ये तो आई एम मुझे लगा था आप लोग की जनरेशन को नहीं सुनने को मिल रहा होगा ये, क्या नहीं कि मर्द रोते नहीं है। नहीं सुनने को आई थिंक देखें सोशल मीडिया जो है ना इट्स ठीक है, इट्स हेल्प्ड अस अ लॉट, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी दैट वी लिव इन, स्पेशली यू नो परसेंटेज इतना सा है, वो उस पे आके लोग लड़ भी लेते हैं वो, बट हमारे जो एज ओल्ड प्रॉब्लम्स है वो चल रहे हैं अभी तक, इवन फॉर वुमेन, फॉर मेन, फॉर बॉयज, यू नो आई हैव मोर फीमेल फ्रेंड्स देन आई हैव मेल फ्रेंड्स, यू नो आई फील मुझे फीमेल एनर्जी जो उनकी होती है, आई जस्ट फील इट्स पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, आई थिंक वो आई हैव लाइक मेरे हैं 3-4 बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं देयर बॉयज़, बट ये प्रेशर भी हो सकता है कि यार अच्छा नहीं यार लड़के ये करते हैं यार, लड़के आर सपोज टू डू दैट, बॉयज आर सपोज टू बी अ सर्टेन वे, वो सब होता है, रोना नहीं है। माई फादर इज़ अ वेरी इमोशनल मैन, माई फादर क्राइज, he tears up whenever he sees something emotional, and I think that's absolutely normal. Okay. So वो प्रेशर्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग ना हमेशा औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कॉन्वर्सेशंस कुछ ऐसी भी हों कि जो यंग लड़के हैं उनको क्या प्रेशर्स फील हो रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं और क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर की जा सकती हैं। आजकल आपको लगता है मर्द और औरत दोनों को काम करना ज़रूरी है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ? ज़रूरी अगर हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देख लें तो उस लिहाज से हो सकता है, पर आई थिंक अच्छा है, दोनों को काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर तो मेरे हिसाब से कि इफ़ जैसे ये है ना कि अगर औरत के पास चॉइस है नॉट टू वर्क, फिर मर्द के पास क्यों नहीं है चॉइस नॉट टू वर्क? आहा, यहाँ आया ना सही सवाल। अमीन ने कहा चलो बात हो ही रही है, देखा, हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम मर्दों को ये चॉइस नहीं देते, मुझे लगता है, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट नहीं देते, है ही नहीं। और हम जज करते हैं, कोई स्टे होम डैड हो या स्टे होम लड़का हो, यू नो, तो क्यों भाई निकल के जॉब क्यों नहीं कर रहे, ये सुनने को बोलते हैं। बल्कि आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और मैरिज ऑफ my mom's chacha who lives abroad and with his wife is a doctor, she's a gynecologist, वो बहुत काम करती हैं दिन रात on call duties, and he stays at home, he doesn't work, he cooks, he goes and picks her up, and so happily, and they mashallah are so in love with each other, and their children are well brought up, well raised, and I always thought कि you know, so for me it was never के unusual कि why, because मैं कनाडा में था, मैंने देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये सोचें तो लोग बोलेंगे अच्छा यार ये तो क्या कुछ काम ही नहीं करता। You think हो जाएगा ऐसा कभी? होना चाहिए, होना चाहिए। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, उम्मीद। देखिए मुझे लगता है जैसे अभी आजकल जो कॉन्वर्सेशंस हैं तो औरतें लड़कियां भी कुछ ने बोल्ड होके कुछ स्टेप्स लिए, कुछ ने बहादुर होके किए, चाहे कुछ भी उनको सुनने को मिला, तो उनकी वजह से मुझे लगता है आज हम वर्कफोर्स में बहुत लड़कियों को देखते हैं। आजकल लड़कियां मोटरसाइकिल चला रही हैं जो एक ज़माने में नहीं सोचा जाता, अच्छा लगता है, बहुत कुछ कर रही हैं लड़कियां माशाल्लाह से पाकिस्तान में। तो इसी तरह मुझे लगता है कुछ मर्दों को, कुछ लड़कों को ये ब्रेव होना पड़ेगा टू टेक दिस स्टेप। वो बर्दाश्त करेंगे बातें, they will put up with being judged, तभी फिर आगे की जो जनरेशन है मर्दों की उनको ये फैसिलिटेशन होगी, राइट? बिल्कुल आई थिंक you just have to be a bit thick skinned. I'm learning to be thick skinned as well. और सोसाइटी के क्या ओपिनियंस हैं, कौन क्या बोलता है आपके बारे में, कौन किसका क्या सोच है आपके बारे में, आप उसको अगर आप ब्लॉक कर दें तो मे बी दैट्स वेयर यू कैन स्टार्ट, that could be a starting point to do what you want to do. वरना अगर आप हमेशा if you try to please people and you know live up to what others feel about you, हालांकि उनके घर में शायद similar problems या worse problems चल रहे होंगे, लेकिन वो मज़ा आता है ना सबको, अच्छा यार मेरे
अच्छा मेरे घर में अब पानी नहीं आ रहा, अच्छा ज़बरदस्त, घर में गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, you know, so they people thrive on other people's failures. Yeah, that's sad. And you know, I think that needs to stop. You know, you cannot belittle someone. और even हमारे इंडस्ट्री में भी काफ़ी बार ये होता है कि अगर एक एक्टर की तारीफ हो रही है, ऑटोमेटिकली दूसरे एक्टर की बुराई ज़रूरी नहीं है. True. You know? आप you should not praise someone at the cost of, you know, demeaning or belittling anyone else. आप सिर्फ पॉजिटिव पे सोचो, और इतना मुश्किल नहीं है पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बातें करना, इट्स इजी. आपकी बहन है छोटी, यू थिंक और हाउ डू यू फील अबाउट कि जब उनकी शादी हो रही हो तो आप उनको निकाहनामा पढ़ने का कहेंगे, निकाहनामा देंगे पढ़ने के लिए, आप अपनी होने वाली बीवी से कहेंगे पढ़ो, आप खुद भी पढ़ेंगे. बिल्कुल. एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? बिल्कुल, ये तो मैं आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आपको पता है आपके निकाहनामा में यू आर गिवन अ राइट टू वेदर, ये जो डिवोर्स का राइट होता है वो, एंड आई थिंक ये सब होना चाहिए. सो यू बी ओके कि लड़कियों को ये मिले, आप कहते हैं कि होना चाहिए? आई एम पर्सनली, अपनी बहन के लिए आप कहेंगे? मैं तो चाहूँगा. ओके. यू नो, स्पेशली आपने देखा ही होगा हमारे आजकल रिसेंट ईयर्स में क्या चला है हमारे सोसाइटी में, मैन हाउ अब्यूसिव देव बिन इन रिलेशनशिप्स पोस्ट मैरिज, इवन लव मैरिज जहाँ हुई है, अरेंज मैरिज जहाँ हुई है, इट्स हैपन. बल्कि आई रोट अ वेरी लेंथी थीसिस पेपर in my masters, which was on gender violence. Okay. In Pakistan or generally? In Pakistan. Okay. I wrote it specifically in Pakistan, but there was a comparative analysis of other countries as well. So I globally मैंने उसको connect किया था. लेकिन you know, it was astonishing the sort of cases that I read, the research that went into it. You know, it made me very emotional and sad. And the first thought, first thought जो मेरी आई थी was about my sister. Yeah. You know, wherever she goes, I want to give her her space, I want to give her her independence, but at the same time I want to protect her. Of course. And I think the best way to protect someone is by guiding them. Yeah. So I'll guide her to read things thoroughly, understand them, know what she's getting into, and then she's an adult, she can get into it. Of course, yeah. और लाइफ तो किसी की भी कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन तो पूरी करें ना. नेसेसरी जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, आप क्यों ना लें. आपकी अम्मी से बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है आपकी, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मेरी अम्मी से मेरा जितना उनसे प्यार है ना, मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई भी उनसे होती है. Really? क्यों? I fight with her so much. अभी तक फ्रेंड्स भी कभी कभार फ्रेंड्स के बीच में दुश्मनी भी आ जाती है ना, वो मेरी दुश्मनी भी होती है उनसे. उसकी क्या वजह है? अभी तक मुझे शी गिव्स मी वन ऑन माय फेस, सो अभी तक वो मैं मार भी खाता हूँ. अच्छा. उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है जहाँ इतना ज़्यादा प्यार है वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, और आप इंसान हैं, आप हमेशा यू कैन नॉट लिव अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशंस, एंड आई थिंक इट गोज बोथ वेज. ना मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को हमेशा लिव अप कर सकता हूँ, ना वो मेरी. तो कभी कभार वो अनरीजनेबल हो जाती हैं, कभी कभार मैं अनरीजनेबल हो जाता हूँ, तो हमारी लड़ाई हो जाती है, और ऐसी लड़ाई होती है कि टॉम एंड जेरी स्टाइल, बिल्कुल ही प्रॉपर. तो फिर कौन किसको पहले मनाता है? नहीं, वो सॉरी तो हमेशा मैं ही बोलता. That's nice. I'm happy to hear that. ये माँ तो माँ होती है ना, at the end of the day. But वो खुश हो जाती होंगी बहुत. हाँ जी, पर मुझे लगता है ये भी उनका, मेरे पेरेंट्स का कमाल है, that they've given me and my sister, they've given us that room, that space to voice our opinions. So our opinions can not always be the same as theirs, right? We are our own individuals. So कभी कभार हम लोग जब वो डिफरेंस आ जाता है तो वो भी कभी कभार वो एक्सेप्ट करते हैं, कभी वो कोलिजन हो जाती है, कोलाइड कर लेते हैं. सो ये उन्हीं का वो है that I'm able to have an argument with them. Otherwise I know a lot of kids who are too scared to voice their opinions. True, that's true. Communication ही नहीं है, बातचीत ही नहीं होती है. और ये बड़ी ब्लेसिंग है अगर आप माँ बाप से बात कर सकते हैं. ये तो कंफर्ट मुझे लगता है बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से. अच्छा, क्या 2-3 चीज़ें आप सोचते हैं लाइफ पार्टनर के लिए? लाइफ पार्टनर के लिए मैं इधर से उधर लेके जा रही हूँ ना आपको, यहाँ एक उस पे नहीं चल रही है ना. मैं I want my life partner to be my best friend. That's so cute. Yeah, I want her to be my best friend. That's the most important quality, I think. I want to be able to you know, share everything with her, listen to her. I want to know about her. I don't want her to hesitate कि यार अच्छा, just because she's marrying me or she's with me, there's a certain demeanor that she has to keep. I want her to be as authentic and real as she can be, because that's how I am. I cannot be fake or pretend. So वो जो कहते हैं ना कि नहीं बीवी को इस तरह उस तरह, वो नॉर्म्स में मैं नहीं बिलीव करता. मैं चाहता हूँ कि वो जैसी हैं
ऑर्गेनिक हैं, जो भी उनके दिल में बात है, दिमाग में बात है, सोच है, कह सकें. if I have immense love for my mother or my mother has immense love for me, that doesn't automatically mean that whoever will enter my life will have the exact same relationship with her. True. So it is up to me to understand that and I would like my partner to communicate to me कि यार नहीं मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी आपके घर के बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे वो स्पेस दी है कि मैं अपनी फैमिली में वो बातें कर सकूँ कि कि डोंट ट्रीट हर लाइक दैट, शी इज़ नॉट योर टिपिकल जो आप चाहते हैं डॉटर इन लॉ. आई विल ऑलवेज रेज my voice for my wife because I'd want my sister's husband to do that for her. So companionship, friendship, I think that is the most important thing. Baki obviously you have to be attracted, you know, of course, वो subjective होता है, looks are subjective, personality is subjective, but जो relationship है मुझे चाहिए वो है 90% I want a best friend. Yeah.